नीतीश कुमार का सुकेश एक अपना यूएसपी है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता, ईमानदार एक छवि है, परिश्रमी व्यक्ति। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी भी 13 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, यहाँ पर 17 साल 8 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो जहाँ तक चेहरे की बात आती है तो कई मानकों में ये मतलब, और टीआरपी के लिए भी अच्छा है, ये दर्शकों को लुभाने के लिए भी, कि ये फाइट की जब बात होती है तो चर्चा काफ़ी लंबी की जा सकती है। पर नीतीश कुमार जैसे सधे हुए पके हुए राजनेता हैं, वो सत्ता इस तरह से बीजेपी का साथ छोड़ देना, आरजेडी के साथ आना और विपक्षी एका की बात करना, ये यूं ही तो नहीं हुआ होगा ना। वो आराम से 2025 तक अपनी सरकार चला सकते थे, 36 का आंकड़ा चलता रहता। ये बीजेपी का साथ छोड़ना, ये सिर्फ जी हमारे साथ दगा हो गई, ये हो गया, कहानी वहां तक सीमित है या 2024 से ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है? नहीं, जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और सीधी जुड़ी हुई है, इसलिए इस पे कोई चर्चा करना मुझे लगता है व्यर्थ है कि ये ओवरनाइट कुछ हो गया और वो अलग आ गए, इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। जाहिर तौर पे 2024 से जुड़ा हुआ है। और एक बात सीधी सी है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कंपैरिजन जो है वो अनफेयर कंपैरिजन है। ये कंपेयर आप नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी एक ऐसे दल से आते हैं जिसकी आज की तारीख में एक बड़ी मजबूत पकड़ है, न सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में बल्कि उसको एक्सपैंड भी कर लिया है उन्होंने। नीतीश कुमार जनता दल परिवार से निकले हुए, उसके कई जो टुकड़े हुए उनमें से एक टुकड़ा जेडीयू है और वो बिहार में किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे हैं। हाँ, वो 17 साल के मुख्यमंत्री जरूर हैं, चेहरे के तौर पे आप ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन आप संगठन लीजिए, आप सांगठनिक कौशल लीजिए, हाँ, इसमें आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। संगठन में भी तजुर्बा ज़्यादा है नरेंद्र मोदी का, गवर्नेंस के मामले में भी 13-14 साल गुजरात में रहने के बाद अब उनका 8 साल का अनुभव केंद्र का भी है। नीतीश कुमार से उनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। बहुत सी बातें कही गई हैं, उसमें आगे जोड़ देना चाहता हूँ। ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गठबंधन बदल दिया और बिहार में एक महागठबंधन बना लिया है जिसमें सिर्फ बीजेपी उस तरफ बची है और एक विधायक एआईएमआईएम का है जो एक तरफ है, बाकी सब लोग एक साथ हैं। तो बिहार में वो गठबंधन तैयार हो गया है और वहां से चर्चा शुरू हुई जब ये कहा गया कि देश आपका इंतजार कर रहा है उनकी पार्टी की तरफ से, तो नेशनल एस्पिरेशन दिख गया। और जिसके बारे में विनोद जी ने कहा कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि ये योग्य काबिल व्यक्ति हैं, तो ये प्रादुर्भाव उनका राष्ट्रीय राजनीति में बढ़े हो, इसकी तरफ कोशिश जरूर है। लेकिन ये कोशिश कैसी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान है। आप अगर एनडीए से उसको कंपेयर करें, एनडीए में सबसे बड़ा घटक दल जो था वो घटक दल बीजेपी थी, उसके बाद सभी छोटे दल थे लेकिन बहुत सारे दल थे। कन्वीनर कौन था उसका? जॉर्ज फर्नांडिस उसके कन्वीनर थे। क्या इस तरीके की चर्चा हो रही है कि कैसे ऐसे ही किसी पद को यूपीए में, चूंकि कांग्रेस की जो सोनिया गांधी थी, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो बहुत ही सक्रिय थी जब सरकार चल रही थी। अब वो राजनीति से एक तरीके से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने लगी हैं, वो सक्रिय राजनीति में कितने दिन रहेंगी इसको लेकर चर्चा होने लगी है। वो मेंटल जो है वो राहुल गांधी को पकड़ाना चाहती है और राहुल गांधी में विपक्ष का वो विश्वास नहीं है और सीधी सी एक जो मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा कर दिया गया है, उस रेस में राहुल गांधी पीछे दिखाई देते हैं। तो क्या ये कोशिश इसलिए है नीतीश कुमार की तरफ से? और मैं आपको बताऊं कि जैसे उनकी अरविंद केजरीवाल से बहुत लोग बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन उसके राजनीतिक मायने हैं। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी एक चेहरा है, ममता बनर्जी क्या पीछे हटेंगी, क्या केसीआर पीछे हट जाएंगे? नहीं, इनमें से कोई पीछे नहीं हटेगा। बहुत दिन से ये फॉर्मूला जो है वो शरद पवार ने दे रखा है, अपने अपने स्टेट में थाम लीजिए और नरेंद्र मोदी को वहां मतलब शिकस्त देकर दिखाइए। ये पूरी तैयारी मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखकर की गई है कि विपक्ष का एक कोऑर्डिनेशन बने। और ये आज नहीं हुई है,
ये मुझे लगता है कि जिस समय मैं बार बार कह रहा हूं कि कोविड से जिस समय ग्रस्त थी सोनिया गांधी, उस बार कई बार बातचीत सोनिया गांधी से हुई। सोनिया गांधी ने उनको राहुल से संपर्क में रहने को कहा, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये कोशिश और एक खाका मुझे लगता है कि पहले से तो इस खाके में क्या बिहार में कांग्रेस का सीधा समर्थन दे देना आरजेडी की हामी औपचारिक तौर पर जब तक आई नहीं थी, उससे पहले समर्थन पत्र भी सार्वजनिक हो चुका था, क्या नीतीश कुमार को इस तरह से समर्थन देना और फ्रंट फुट पर कांग्रेस आती दिखी इस मामले को लेकर, ये केंद्र के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ संकेत दे रहा है क्या कि कांग्रेस कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर अलायंस, कि कांग्रेस अगुवाई के लिए अपनी ताल नहीं ठोकेगी, वो किसी और चेहरे को भी सूत्रधार के तौर पर कबूल कर सकती है? क्या ये संकेत मिलते हैं सुकेश? बिल्कुल, मेरा हंच है ये कि सोनिया गांधी से उनकी बातचीत, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी रुचि दिखाना और ये कहते हुए दिखाना कि 14 वाले 24 में आएंगे कि नहीं, हर दिन वो, मैं पटना में हूं, हर दिन वो हेड ऑन लेने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। तो उनका जो नेशनल एस्पिरेशन है वो दिखने लगा है, वो रोल की तलाश है और किस रोल में नीतीश कुमार जाएंगे इसको लेकर बहस है। मुझे लगता है कि कांग्रेस वो बैकग्राउंड में रह के एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश में है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए, और शायद उसमें नीतीश कुमार फिट इन करते हैं, चिप इन करते हैं, क्योंकि वो अभी जो अपने समकक्ष उनके नेता थे उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा अनुभवी है।